जटाजूट धारी, भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथों में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्यों को अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे तो इस मंदिर में विराजमान ज्योतिर्लिंग को अगर आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आपको ये साधारण ही लगेगा, लेकिन अगर आप इस ज्योतिर्लिंग को एकाग्रचित्त और बड़े ही ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो ये आपको अंदर से झंझोर कर रख देगा, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और यदि कोई भी राजा, सीएम, प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे दंड भोगना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे, और जिसे जानकर आपके मन में भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की इच्छा जागेगी। महान धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक नगरी उज्जैनी, जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मिलन स्थल पर हरिश्चंद्र की मोक्ष भूमि, सप्तर्षियों की वर्णास्थली, महर्षि सांदीपनि की तपोभूमि, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, भृतहरि की योगा स्थली और न जाने कितने ही महान ऋषियों और महात्माओं की स्थली रही है, जिसका अनेकों पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विशुद्ध वर्णन भरा पड़ा है। ऐसे पवित्रतम सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र में स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मणिपुर चक्र नाभि स्थली सिद्धभूमि उज्जैनी में विराजित है। मान्यता है कि जो भी इंसान इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत में तथा महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की बहुत प्रशंसा की है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी कि शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज है। तभी जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। देश दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पर इसीलिए भी दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे वे अपनी अकाल मृत्यु को टाल सके और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। ये मंदिर 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच खंड में ओमकारेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन केवल नाग पंचमी को ही होते हैं। महाकाल की नगरी में हरिसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप एवं संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पहले महाकाल की भस्म आरती में ताजा मुर्दे की भस्म का ही प्रयोग होता था, किंतु बाद में जाकर शास्त्रीय विधि से निर्मित उपल भस्म से भस्म आरती होने लगी। भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं प्राप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है
इसीलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए हुए रहते हैं। यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे ये भी मान्यता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ये भी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से सभी रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ क्यों प्रकट हुए थे। किंवदंतियों और मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार दूषण नामक असुर से उज्जैन निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर क्यों कोई भी राजा, मंत्री, जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी में रात को नहीं रुकता है, और अगर रुकता है तो उसे इसका दंड भी भोगना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो तुरंत आपको इसका क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में भी हम आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।